नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसिनी एकेडमी में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जीके जीएस की कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए हैं जो ट्रिक पढ़ने में आज बहुत आनंद आने वाला है। और आप भारत के कुछ ऐतिहासिक, भारत सबसे आगे है जनसंख्या के दृष्टि से, कौन भारत का राज्य कौन सबसे पहले आता है, कौन सबसे लास्ट में आता है, इन चीज़ों का संग्रह आज हम एक ट्रिक के माध्यम से लेकर आए हैं। तो आइए हम चलते हैं, ट्रिक द्वारा देखते हैं। पहले तो जानेंगे भारत की कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर लड़ने वाली हैं, उनका नाम जानेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ट्रिक हमने क्या बना रखा है, सतह से सतह पर मार करने वाली भारत की मिसाइलें। सतह से सतह पर मार करने वाली भारतीय मिसाइलें, या मिसाइलों के नाम कर लीजिए, भारतीय मिसाइलों के नाम। ठीक, अब देखिए कौन सी ऐसी मिसाइल है भारत की जो क्या है, सतह से सतह पर मार कर सकती है। अब इन मिसाइलों के नाम हम क्या करेंगे, एक ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। अभी मार करने का मतलब ये मत समझ जाना कि डंडा वंडा या जो लठ वठ होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी मार करने का एक कह लो अचूक साधन है। हालांकि अपनाए तो कम जाते हैं, लेकिन ये मौका पे बड़े काम आते हैं। चलिए ठीक है, आइए चलते हैं, हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी मिसाइलें हैं जो सतह से सतह पर मार करने में भारत को सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसका हमने ट्रिक बना रखा है अब डीएसपी। अब डीएसपी ये क्या है, हमारा डीएसपी है भाई। ठीक है, ये हमारा डीएसपी है। अब डीएसपी के माध्यम से जानेंगे कि इसके अंडर में कौन कौन से कांस्टेबल आते हैं। ठीक, कांस्टेबल से मतलब ये मत जानिएगा कि हमने पुलिस या पुलिस अधीक्षक या उनके जो कर्मचारी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम चलते हैं डीएसपी से, निकालते हैं कौन सी मिसाइलों के नाम, कौन से मिसाइलों के जो सतह से सतह पर क्या करती हैं, लड़ाई के काम आती हैं, मार करने के काम आती हैं, युद्ध के काम आती हैं, या कह लीजिए अपने विपक्षीय देशों से युद्ध करने के काम आती हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। अ से क्या हो जाएगा, अग्नि, आपने सुना होगा। ठीक, अग्नि। ब से क्या हो जाएगा, ब्रह्मोस। ठीक, क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मोस। डी से बताइए जल्दी, डी से क्या हो जाएगा, धनुष। ठीक, इसको लिख सकते हैं आप धनुष। ठीक, यश से शौर्य, शौर्या। ठीक, शौर्य। ठीक, अगला आता है पी। पी से क्या हो जाएगा, प्रहार। ठीक, ये मिसाइलें प्रमुख हैं जो सतह से सतह पर मार करने में काम आती है। ये कभी कभी पूछ देता है भारतीय मिसाइलों के नाम, 3 तो दे देगा दूसरे देश की और इनमें से दे देगा किसी एक भारतीय मिसाइल का नाम दे देगा। ठीक, अगर आपको ट्रिक याद है तो आप आसानी से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों के नाम आसानी से आप जान लेंगे। चलिए, पहली क्या हो जाएगी, अ से अग्नि, ब से क्या हो जाएगी, ब्रह्मोस। ठीक, ये तो आप नाम जानते हैं। और डी से क्या हो जाएगी, धनुष, यश से शौर्य और पी से प्रहार। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, ब्रह्मोस है और अग्नि है। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं और सबसे इन दोनों में से महत्व पहले नंबर पे आती है, दूसरे नंबर पे आती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जीके जीएस में, ग्रुप डी में। मैं ग्रुप डी का मैंने पेपर देखा है, उसमें अग्नि है ये सबसे ज़्यादा पूछी गई है और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है ब्रह्मोस का।
ठीक है। तो एग्ज़ाम के माध्यम से ये क्या है, ट्रिक बड़े लाजवाब हैं, बड़े फलदायी होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई ट्रिक बनता है तो एक ट्रिक पे कम से कम 4 5 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्या है, जिसे हम एक ही लाइन में क्या है 4 5 क्वेश्चनों को जान लेते हैं। ठीक, ऐसे तो हमें क्या है 5 क्वेश्चनों का संग्रह करना पड़ेगा, 5 क्वेश्चन अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, फिर 5 क्वेश्चन के उत्तर अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, ट्रिक में जो शॉर्ट ट्रिक आती है इसीलिए आती है कि कम समय में आदमी अधिक क्वेश्चनों का संग्रह कर सके, अधिक क्वेश्चनों को जान सके। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट ट्रिक चलते हैं। जनसंख्या के दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रम में। ठीक, अब भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के राज्य घटते क्रमों में। चलिए ठीक है, इसका ट्रिक है, यूपी ने मारा यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर, बिहारी के गाल पर, तब निकला आ, तब निकला आ। ठीक है, अब किसी के गाल पे कोई अगर थप्पड़ एक जड़ दे तो आ की आवाज़ नहीं आएगी, तो और क्या आएगा दोस्त, जड़ के एक तमाचा दे दे किसी के कान के नीचे तो उसकी जो कान की बत्ती है वो गुल हो जाती है और मुंह से क्या आ की आवाज़ आ जाती है, या कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो कि क्या है दर्द के मारे कोई करा रहा है, तो जो थप्पड़ लगता है ना वो बड़ा कष्टदायी होता है, जिसलिए आवाज़ कुछ अजीब निकल जाती है। चलिए ठीक है, आवाज़ निकलने का तात्पर्य आप दूसरे से मत तोलिएगा। आइए हम अपने ट्रिक पे चलते हैं, देखते हैं कि कौन से ऐसे भारत के जो राज्य हैं जो जनसंख्या के दृष्टि से सबसे ज़्यादा हैं, या उनका जो जनसंख्या के प्रति दृष्टिकोण है बहुत ज़्यादा है, और सबसे कम कौन से, वो भी किससे, राज्य घटते क्रम में। ठीक है, देखेंगे घटते क्रम में क्या क्या है भारत के राज्य, उनकी जनसंख्या की वृद्धि या जनसंख्या की स्थिति क्या है। ठीक है, तो हमने ट्रिक बना रखा है, यूपी ने मारा बिहारी के गाल पर तब निकला आ। ठीक, उसने क्या, यूपी ने बिहार के गाल पे क्या है थप्पड़ जड़ दिया है, और फिर उसके बाद देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कंट्रोल कहाँ हुई है, थप्पड़ के बाद। चलिए आइए देखते हैं, नंबर 1 हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक, पहला हो गया उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, नंबर 3 बिहार, नंबर 3 क्या हो जाएगा बिहार, गाल पे तो इसको हम लिख सकते हैं बंगाल। ठीक, इसे हम लिख सकते हैं बंगाल, तब निकला आ, क्या हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक, ये हमारे 5 ऐसे राज्य हैं जो घटते क्रम में जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे बिहार, तीसरे चौथे बंगाल और 5वें पे आंध्र प्रदेश की चर्चा की जाती है, जो जनसंख्या के दृष्टि से घटते हुए क्रम में दर्शाया गया है। ठीक, अगर जितना मैंने ट्रिक पढ़ा रखा है, अगर चाहो तो आप नोट्स बना सकते हो, क्योंकि मैं ट्रिक ऐसे ही लेकर आता रहूँगा, ऐसे ही ट्रिकों का जाल मैं महाजाल बुनता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे फलदायी हो। और अगर आप लिखते हैं, रोज़ मैं 4 5 6 7 ट्रिक जो संग्रह लेके आता हूँ पढ़ाता हूँ, उसको अगर आप नोट्स बनाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वैसे मैं किसी एक वीडियो में सारे का PDF बना के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन अभी कुछ तकनीकी परेशानी की वजह से अभी डाउनलोड ना हो पाया है, लेकिन मैं जल्दी प्रयास करूंगा कि सारे का जितने सारे हमारे वीडियोज़ हैं उनके क्या है PDF बना के मैं उनको डाल दूं। ठीक है, चलिए आइए, अगर लिखना चाहें तो आप सारे क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट ट्रिक हम चलते हैं।
G8 सदस्य देशों के नाम। G8 सदस्य देशों के नाम। अब ये G8 जो सदस्य हैं, इसमें कौन कौन से देश ने भाग ले रखा है, हम उस देश का नाम जानेंगे। और हमने इसका ट्रिक बना रखा है, जीजा कई बार फ्रांस आए। ये तो हमारा ट्रिक हो गया, जीजा कई बार फ्रांस आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि G8 सदस्य में कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने भाग ले रखा है और कौन कौन से ऐसे देश हैं। ठीक है, चलिए, तो पहले ज से हो जाएगा जर्मनी, पहले जर्मनी हो जाएगा। नंबर 2 ज से आ जाएगा जापान। ठीक, और क से कनाडा। ठीक, ई से इटली, इटली हो जाएगा दोस्तों। और ब्रिटेन, ब्रिटेन ब से ब्रिटेन। और र से क्या हो जाएगा रूस। और ये क्या हो जाएगा फ्रांस। और से क्या हो जाएगा अमेरिका। ठीक, तो G8, ठीक है, 8 सदस्य हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है, G8 सदस्य के 8 देशों के नाम हैं जो कि इनकी सदस्यता में भाग लिए हैं। और ये 8 देश मिलके इन सदस्यों को G8 के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगर पूछ दे कि G8 सदस्यों में कितने देशों ने भाग लिया है, तो 8 देशों ने। अगर नाम पूछता है तो जर्मनी, जापान, कनाडा, इटली, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। ठीक, चलिए नेक्स्ट ट्रिक आते हैं हम। रबी के फसलों के नाम। कुछ लोग को ऐसे पता ना है कि रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की फसल कौन सी होती है और जायद की फसल कौन कौन सी होती हैं। तो हम पहले जानेंगे रबी की फसलों के नाम। रबी की फसलों के नाम। रबी के फसलों के नाम, इसका ट्रिक है, आज सच में राई, आज सच में राई ने गेम खेला। आज सच में राई ने गेम खेला। चलिए, अ से क्या हो जाएगा दोस्तों आलू। ज से जौ। स से सरसों। च से चना, में साइलेंट कर देंगे, ये हो जाएगा राई। ठीक, ने साइलेंट कर देंगे। ग से गेहूँ। म से मटर। ठीक है, तो ये क्या है, रबी की फसलें हैं जो कब बोई जाती हैं दोस्तों, ये भी जान लो। अक्टूबर, नवंबर। ये अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। और मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होती हैं, काट ली जाती हैं रबी की फसलें। चलिए ठीक है, आज सच में राई ने गेम खेला। इसका ट्रिक है आलू, जौ, सरसों, राई, चना, गेहूं और मटर। ये किसकी फसलें हैं, रबी की फसलें। चलिए आइए दोस्तों, तो हम रबी की फसल की बात कर रहे थे। अगर पूछा जाता है कि रबी की फसल की बुआई किस किस महीने में की जाती है, तो अक्टूबर से लेकर नवंबर महीने में इसकी बुआई होती है। और मार्च और अप्रैल के महीने में क्या होता है, फिनिश काट लिया जाता है, काट के घर में रख लिया जाता है। ठीक है, तो उसकी हमने क्या एक ट्रिक बना रखा है, आज सच में राई ने गेम खेला। ठीक, आज सच में, आज से क्या हो जाएगा, आलू, ज से जौ, सरसों, चना, राई
और गेहूँ और मटर, ये क्या हो जाएंगी, ये रबी की फसलें हैं। रबी की फसलों के जानने के सबसे आसान ट्रिक है। और सबसे एक चीज़ पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण है ये, इनके जो डेट हैं, बुआई और कटाई की डेट को अक्सर पूछता है, क्योंकि ये क्वेश्चंस में अक्सर पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए तो आप इस ट्रिक को याद रखिए और रबी की फसलों को आप अक्टूबर, नवंबर और मार्च, अप्रैल महीनों के नाम याद रखिए, जिससे पता चल जाएगा कि इनकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक। अगला है, उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम। उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम। ठीक है, अब इसे कह लें कि कौन से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिसमें भारत उत्पादन में विश्व में क्या है, प्रथम, पहले नंबर पे आता है। कौन कौन से ऐसे चीज़ों का उत्पादन जो करता है भारत, जो कि पूरे विश्व में क्या है, पहले स्थान पे आता है। इसका ट्रिक हमने बना रखा है, अभी आम दूध पके, अभी आम दूध पके। ठीक है, अभी आम दूध पके, ये हमारा क्या है, ट्रिक है। अब इसे निकालेंगे कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, ठीक है, जिनमें क्या है, विश्व में क्या है, प्रथम है। कौन, भारत। भारत क्या है, पहले नंबर पे आता है पूरे विश्व में इन चीज़ों के उत्पादन में। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, जल्दी बताओ। अमरूद आ जाएगा पहले नंबर पे। दूसरे पे सब्जी आ जाएगी, कौन सी, भिंडी। तीसरे नंबर पे आम, चौथे नंबर पे मसाले। ठीक, पांचवें नंबर पे दूध। ठीक, प से पपीता और क से केला। ठीक, ये ऐसे खनिज पदार्थ हैं, कह लीजिए, जो उत्पादन में भारत में क्या है, विश्व के स्थान में पहले नंबर पे आता है। अमरूद हो गया, भिंडी हो गई, आम हो गया, दूध हो गया, मसाले हो गए, पपीता हो गया और केला हो गया, जो कि भारत में उत्पादन इनका पहले नंबर पे होता है। किस स्तर पे, विश्व स्तर पे। विश्व स्तर पे ये पहले नंबर पे आता है, जो कि उत्पादन के क्षेत्र में सबसे आगे है। ठीक है, ये कौन, 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 और ये नंबर 7। ठीक है, 7 ऐसे खनिज पदार्थ हैं जो कि विश्व में भारत क्या करता है, पहले नंबर पे उत्पादन करता है। ठीक, आइए नेक्स्ट ट्रिक। तना वाली फसलें कौन कौन सी हैं, तना वाली फसलें। ठीक, तना वाली फसलें कौन कौन सी हैं, कुछ तने वाली होती हैं, कुछ जड़ वाली होती हैं, कुछ क्या, पत्ती वाली होती हैं। तो कौन कौन सी ऐसे फसलें हैं जिनके हम तना यूज करते हैं, बाकी सब निष्क्रिय कर देते हैं, फेंक देते हैं, और कौन कौन सी ऐसी फसलें हैं जिनके हम क्या करते हैं, जड़ यूज करते हैं। कुछ फसलों के हम जड़ भी यूज करते हैं और तना और पत्ती को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। ठीक है, तो हम जानेंगे कि तना वाली फसलें कौन कौन सी हैं। इसका हमने सूत्र बना रखा है, हद कर दी आपने, हद कर दी आपने। ठीक है, हद कर दी आपने, बहुत ज़्यादा कर दिया, हद ही कर दी आपने, हद ही तोड़ दी। ठीक है, ट्रिक पढ़ने में कितना मज़ा आ रहा है कि हद कर दी आपने, मतलब भाई क्या उसने ऐसा कर दिया जो कि पानी सर से ऊपर चला गया, हद हो गई किसी बात की, एकदम हद ही हो गई। ठीक है, चलिए हद कर दी आपने। इसका देखते हैं पहले नंबर पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हल्दी। ठीक, दूसरे पे क्या आ जाएगा, केसर।
नंबर तीसरे पे दी से आदि, ठीक। चौथे नंबर पे आलू, पाँचवें नंबर पे प्याज। ये क्या है? तना वाली फसलें हैं, ठीक। तना वाली फसलों के जानने के सबसे आसान ट्रिक हद कर दी आपने। ट्रिक आप जान लीजिए, बहुत प्यारा सा ट्रिक है, क्योंकि ये सबके जुबान पे ही लग रहा था, अरे यार हट जाओ, हद कर रहे हो, हद कर दिया आपने। है था ना ऐसा? ऐसे ही तो इस ट्रिक को ऐसे ही हंसते हंसते आप पढ़ते रहिए। मैं बना रहूँगा आपके साथ वीडियो में, और हर एक नए दिन नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आता रहूँगा। और आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरा जो अगला नोटिफिकेशन है आपके यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।